देखो भाई, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो आप इनिशियल ज्वाइनिंग जो करोगे एएलपी में ज्वाइन करोगे, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। और असिस्टेंट लोको पायलट के बाद 2 से 3 साल में आपकी प्रमोशन होगा तो आप बनोगे सीनियर एएलपी। ठीक है, सीनियर एएलपी के बाद आप क्या बनोगे, तो आप बोलोगे लोको पायलट शंटर बनोगे, जो शंटिंग का काम करोगे। और एलपीएस बनने के बाद एलपीजी बनोगे, जिसको लोको पायलट गुड्स बोलते हैं। एलपीजी के बाद बनोगे एलपीपी, एलपीपी के बाद एलपीएम बनोगे, जो मेल या सुपर फास्ट लाओगे। और एक दिन लास्ट आपकी प्रमोशन होगा, जिसको बोलते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर। और ये देखो, आप एक चीफ लोको इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्ति। तो एक एम्प्लॉय प्रसन्न हो गया का दिन है, और ये दिन जो है सबके नसीब में नहीं होता है। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के भाग में ये दिन लिखा होता है। और ये मंडल जी जो चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद से भारतीय रेल से सही और स्वस्थ पूर्वक सेवानिवृत्त हुए, तो उसके लिए हम सभी साथी गणों के तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं करते हैं। आपने इस रेल को बहुत ही मूल्यवान और ऊर्जावान समय दिए हैं। और आपको पता होगा कि आइंस्टाइन कहते हैं कि ऊर्जा की उत्पत्ति होती है लेकिन इसकी नष्ट नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण होता है। तो आपने रेल को, अपने सहपाठी को जो ऊर्जावान समय दिया है, जो ऊर्जा दिए हैं, उस ऊर्जा को पूरे अंतिम समय तक आपको ये ऊर्जा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आइए अब एक अपने वाणी को एक शब्द से विराम करूंगा। मंडल जी कहने के लिए तो आप मेरे कुछ नहीं लगते थे, मंडल जी कहने के लिए तो आप मेरे कुछ नहीं लगते थे, लेकिन बिछड़कर आपसे दिल घबरा रहा था। मंडल जी कहने के लिए तो आप मेरे कुछ नहीं लगते थे, लेकिन बिछड़कर आपसे दिल घबरा रहा था। और आप जैसे शख्स से इतने मोहब्बत हो गई कि आपकी सारे आदतें अपना रहा था। धन्यवाद।